कोई कहेगा ना, तो मेरी जान हो, मुझे मर के दिखा दो, मैं कहूँगी तू प्लीज एक दफा मर के दिखा दे, कोई मसला नहीं, टेस्ट ही सही। That's it. Done and dusted. मुझे लगता है लड़के ही खराब होते हैं, पहले उनको प्यार के झांसे में फंसाते हैं, शादी के वादे करते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लड़कों को क्या, लड़के में तमीज़ होनी चाहिए, उसको औरत की इज्जत करना आनी चाहिए। द मेन थिंग इज़ कि वो एक दूसरी लड़की को ट्रीट कैसे करे। लड़की किसी भी तरह की है, मैं उसी लड़की को प्रेफर करूँगी जो एक लड़की को इज्जत देना जानता होगा। मेरे नज़दीक मोहब्बत का मतलब मोहब्बत भी लॉस है, मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। अगर इफ़ यू आर इन लव विद समवन, तो ज़रूरी नहीं है कि अगला भी आपसे प्यार करे और आप उसको कहते रहो तुम भी मुझसे प्यार करो, नहीं। मोहब्बत गिफ्ट करने का नाम है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटोन एले। आज की जो हमारी मेहमान है अनम अमजद। अनम, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट अबाउट यू? अनम, ये बताएं कि आपको कब लगा कि आपको शोबिज़ में आना चाहिए? मुझे तो लगता है कि मुझे बचपन से ही लग रहा था कि मुझे शोबिज़ में आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, जो मुझे याद है। तो हमारा बड़ा प्यारा घर था, जो कि अच्छा खुला घर बना हुआ था 2 किनार में। तो वो बना भी बहुत ही लविश किस्म का था विद वाइट टाइल। तो मेरे क्योंकि जीन्स में है, मेरे जर्म्स में ही है। मेरे पापा जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनको ये फील्ड पसंद नहीं थी और अभी तक भी नहीं है। वो बताया था मैंने आपको कि बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली है 5-6 साल बाद। तो मैं बचपन में छोटी थी तो देखा करती थी मूवीज़, मेरे घर में शूट हुआ करती थी। मेरे सगे दादा वो ही वॉज फिल्म राइटर बाय द वे, सईद साहली उनका नाम था, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और पापा के एक चचा अंकल तारिक, उनकी भी रिसेंटली भी डेथ हुई है, वो ड्रामा राइटर हैं। तो ये मेरे जीन्स में है, मेरे जर्म्स में है। तो जब मैं छोटी थी मेरा तब से दिल चाहता था, लेकिन पापा ने हमेशा इस साइड पे नहीं कहा था, नहीं। अब न्यूज़ कास्टर बन जाओ, मैस कॉम कर रही हूँ मैं, लेकिन जबकि मीडिया एक ही फील्ड है सारी, तो अब जाके शुक्र है समझ आई है घर वालों को कि वक्त के साथ थोड़ा चेंज भी होना पड़ता है, और बस इजाज़त मिल गई है, एक डिसेंट मैनर में आप काम कर सकते हैं। अनम, अपने ड्रेस पे कितना खर्चा कर लेती हैं? इतना ज़्यादा नहीं करती नॉर्मली। सच बताऊँ तो अगर ईद का ड्रेस है, तो जैसे मारिया बी का अगर लॉन का ड्रेस आप लेते हैं तो 35,000 का आ जाता है, और शिफॉन में जाते हैं तो 50,000 का एक ड्रेस आ जाता है, और इतना ही। आपके ड्रेस बहुत खूबसूरत होते हैं। आपका डिज़ाइनर कौन है? मैं खुद, मतलब डिज़ाइनर मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी चॉइस के लेती हूँ। मतलब एसेस में कोई इतनी लीड नहीं हूँ कि मैं स्पेशल एक स्पेसिफिक डिज़ाइनर रखा हो। तो जब मुझे जो चीज़ पसंद आती है तो मैं ले लेती हूँ। आपको ज़्यादा मज़ा कब आता है, एक्टिंग में या कैमरे के सामने पोज बनाने में? ऑनेस्टली मुझे पोज बिल्कुल नहीं बनाने आता। मैं अभी आज ही अपनी सिस्टर से कह रही थी, क्योंकि मेरा अभी एक ईस्टर्न ड्रेसेस का शूट है, तो आई डोंट नो हाउ टू पोज। मैंने उससे सीखना है अभी कि कैसे करते हैं। तो मैं एक्टिंग स्किल्स मेरी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं एक्टिंग में अपना नेचुरल देती हूँ। शोबिज़ की दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा हैरान किसने किया? नॉट रियली, क्योंकि मैं अभी मेरा स्टार्ट है बिल्कुल, तो मैंने आज से इतना काम नहीं किया। लेकिन हैरान, हाँ, रिसेंटली एक हुआ था कि बारिश स्टूडियो से मुझे कॉल आई थी। तो एक प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने हैरान कर दिया था। उनको मैंने बताया था कि बंदे का पुत्र बन के रहना है, तो ज़रा ओछे हुए थे, मैंने लात मार दी, किक आउट कर दिया। तो बस मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, तो लेकिन बस इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये तो खैर हमें हर फील्ड में फेस करनी पड़ती हैं, तो बस ठीक है। आपको कौन सी फिल्म या ड्रामा सबसे अच्छा लगता है? कोई भी अभी मैं नाम नहीं, जहन में नहीं है, क्योंकि अभी लाइव शो हो रहा है, कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं। तो आजकल पाकिस्तानी लेकिन ड्रामाज हमारे बहुत अच्छे हैं, और पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं समझ में आती, लेकिन हमारी पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है। लेकिन मैं एक नाम मेंशन करूँगी कि मैंने ड्रामा देखना कब से स्टार्ट किया है, कोई 1-2 साल पहले देखना स्टार्ट किया। और वहाज अली का ड्रामा आया था, ये तेरे बिन, वो पहला ड्रामा था। उसके बाद से मैंने पाकिस्तानी ड्रामाज देखना शुरू कर दिए। तो आजकल मैं दानिश तैमूर के ड्रामाज देख रही हूँ और फ़ेरोज़ खान के देख रही हूँ। आपके नज़दीक मोहब्बत का मतलब क्या है? मेरे नज़दीक मोहब्बत का मतलब मोहब्बत भी लॉस है, मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नाम नहीं है। अगर इफ़ यू आर इन लव विद समवन, तो ज़रूरी नहीं है कि अगला भी आपसे प्यार करे और आप उसको कहते रहो तुम भी मुझसे प्यार करो, नहीं। मोहब्बत गिफ्ट करने का नाम है, इट्स नॉट अबाउट टेक। जिस तरह बेलॉस मोहब्बत है, हमारे माँ बाप हमारी इतनी गलतियाँ माफ़ करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत कम नहीं होती है, और वो हमसे कुछ नहीं मांगते, बस वो देते ज़रूर है। तो मोहब्बत ये नाम है, देने का नाम है मोहब्बत। आपके ख्वाबों का राजकुमार कैसा हो? राजकुमार, वेल, जो मेरा लाइफ पार्टनर हो। ऑफ कोर्स कोई राजकुमार तो नहीं, खैर, तो इतना सर पे नहीं चढ़ाना ना, अभी से कह के पता चले मुझे देखता हो और कहते हैं हाँ जी मैं राजकुमार बनने वाला हूँ, तो नहीं। एटलीस्ट सपोर्टिव हो, प्रोटेक्टिव हो, और पढ़ा लिखा हो, हमारे मतलब दिमाग एक दूसरे से मिलते हो, तो फिर ही लाइफ चल सकती है। और मुझे सिक्योरिटी चाहिए हो लाइक पूरी लाइफ की, अगर तो मैं किसी को सिलेक्ट करूँगी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो मेरा ख्वाबों का राजकुमार फ़िलहाल कोई भी नहीं है।
कोई बुरा नहीं उतरता। आपको कभी ऐसा लगा कोई चुपके चुपके आपसे प्यार करता है? चुपके चुपके तब अब चुपके चुपके नहीं रह जाता ना, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है। तो ऐसा है, बहुत से लोग चाहते भी हैं, पसंद भी करते हैं, शादी के प्रपोजल बहुत अच्छे हैं, कुछ डरते भी हैं क्योंकि मैं बड़ी मुँह फटसी हूँ, बड़ी बदतमीज़ी हूँ। काफ़ी लोगों को पता चल गया है कि अनम बहुत बदतमीज़ है, तो इससे ज़्यादा डर के रहना, बच के रहना है। अब मैं अकेली हूँ, मैं किस किस को हाँ कर सकती हूँ? मैं सबका शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे शादी करनी नहीं है भाई, मुझे मतलब डिप्रेशन होता है सोच के भी। नो वे। आपके नज़दीक लड़कों को दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए? बंदे का पुत्र बनना चाहिए सबसे पहले। बंदे के पुत्र नहीं होते ना आज के लड़के, मतलब दिल जीतना इन सेंस क्या, लड़के मुझे लगता है कि स्पॉइल करते हैं लड़कियों को। लड़कियां खुद से ख़राब नहीं होती होंगी कुछ, लेकिन मुझे लगता है लड़के ही ख़राब होते हैं। पहले उनको प्यार के झांसे में फंसाते हैं, शादी के वादे करते हैं, फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो लड़कों को क्या, लड़के में तमीज़ होनी चाहिए, उसको औरत की इज़्ज़त करना आनी चाहिए। द मेन थिंग इज़ कि वो एक दूसरी लड़की को ट्रीट कैसे करे। लड़की किसी भी तरह की है, मैं उसी लड़की को प्रेफर करूँगी जो एक लड़की को इज़्ज़त देना जानता होगा। अगर कोई लड़का कहे कि तुम मेरी जिंदगी हो, तो आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी हाँ 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 हाँ, थैंक यू सो मच। और ऐसी ज़िंदगी को मैं कहती हूँ भाड़ में डालो। ऐसी ज़िंदगी पे मैं लानत भेजती हूँ और चुप करके अपना काम करो, नहीं तो मार जाओ। कोई कहेगा ना तो मेरी जान हो, मुझे मर के दिखा दो, मैं कहूँगी तू प्लीज़ एक दफ़ा मर के दिखा दे, कोई मसला नहीं, टेस्ट ही सही। That's it. Done and dusted. अनम, आजकल आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वेल आज ही मेरा रिजल्ट आया 7th सेमेस्टर का मैथ्स का, तो पास हो गई हूँ मैं। मैंने रिसेंटली ये एक वेब सीरीज़ की है यूट्यूब में मास्टरमाइंड के साथ। मास्टरमाइंड है स्टार एंटरटेनमेंट 786 पे, आप देख सकते हैं। और मेरा डेब्यू बारिश में आग था, और अब मेरी एक, मैं अभी डिस्क्लोज करूँगी, लेकिन एक राइटर से मीटिंग है, तो इंशाल्लाह सून मैं एक ड्रामा शूट करने वाली हूँ। अनम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला को मज़ीद तरक्की दे। आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और अनम अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।